हाँ जी दोस्तों नमस्कार। आज महाकुंभ गौ महाकुंभ का चौथा दिन है और आज है लास्ट डे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज लास्ट डे में क्या क्या हो रहा है अंदर और लोगों से बात करते हैं कि उन्हें कैसा लगा इवेंट और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और उसमें आपकी भागीदारी कितनी है और आपकी बार आपका सहयोग कितना रहेगा इस ऐसे कार्यक्रम में। तो चलिए आइए बात करते हैं। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम का लास्ट डे है, तो आपको क्या अनुभव और कैसा रहा सारी चीजें? ये लास्ट डे जो शब्द बोल रहे हैं थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा गड़बड़ है, ठीक है। अभी हम हाँ, इस गौ महाकुंभ का हाँ, विराम ले रहे हैं, अच्छा, विश्राम ले रहे हैं। हाँ, हाँ, यह सतत प्रक्रिया है। अच्छा, यह हर दिन हर पल कुंभ महाकुंभ चल रहा है, जी, ठीक है ना। हाँ तो जी, हाँ, ब्रह्मांड और ये सब एक ही है, इसलिए हाँ। हमें समझना है कि हम उस शब्द का उपयोग न करें जिससे कि एक छोटी सी गीत सुना देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, रेन रेन गो अवे, हाँ, क्योंकि उन अंग्रेज औलादों को हाँ। जिनके यहाँ बर्फबारी होती है, जिनके यहाँ सुबह कैसी होगी नहीं मालूम, इसलिए गुड 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 बोल के सुबह दोपहर शाम बोल रहे हैं। अच्छा, वो इतना गंदा तरीका है। और रेन रेन गो अवे, हमारे यहाँ तो बोलते हैं पानी बाबा आ रे, ककड़ी बुट्टा ला रे। तो ये कल्चर में अंतर हो गया। हाँ जी, हाँ, इसको समझना है हाँ, कि हम रेन रेन गो अवे। अब लाखों बच्चे बोल रहे हैं रेन रेन गो अवे, तो पानी गायब। पानी का है, सही तो बात। हमें समझना है कि हम यहाँ समाज में किस लिए पैदा हुए हैं। हम सार्थकता लेके चल रहे हैं या हम नकारात्मकता में जा रहे हैं, सही बात है। तो ये ध्यान रखना है। तो शब्द का तोल मोल मैं कुछ लोगों को बोलता कैसा हूँ। लगा, कैसा कुछ बोलना चाहेंगे? बढ़िया, खूब बढ़िया। तो घूम लिया आपने पूरा? पूरा घूम लिया, अच्छा लगा। तो होना क्या चाहिए। ऐसे ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इससे भावना चेंज होती है आदमी। इससे पता चलता है ना कि कैसा क्या चल रहा है। पॉजिटिव में बदलता है। जी जी जी। तो आप जो अब नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे होगा कोई कार्यक्रम तो आप उसमें सहयोग करेंगे? सहयोग करेंगे, इससे डबल आदमी आएंगे। अच्छा अच्छा, इससे डबल आदमी आएंगे। चलो बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। चलो बहुत अच्छा। आप सबका बढ़िया सहयोग रहा, विशेष पहचान देना। तो मैंने भी आपको कुछ बोला हो तो उसके लिए सॉरी नहीं बोलता। उसके लिए और हमकी तैयारी करना है। क्या करना है? तैयारी करना है। यस, जय गोवंश, जय गोवंश, जय गोवंश। एक विदाई की वेला चल रही है। जी, क्या चल रही है? विदाई की बेला। हर व्यक्ति के आंखें नम हैं। हाँ, हाँ, ये इस प्रकार से यहाँ से कुछ सामान जा रहे हैं और आप मेरी आंखों में भी देख रहे होंगे कि एक नमी आ गई है। तो ये एक विदाई की बेला है। हाल भी खोल दिया गया है, कोई बंधन नहीं, जिसकी मर्जी आए जिसकी मर्जी जाए। ऐसा ही हाल ये भी खोल दिया गया है, इसमें भी कोई रोक टोक। अब बंधन मुक्त समय का जो समस्या थी, यहाँ के वॉलेंटियरों के लिए एक जवाबदारी थी, उस जवाबदारी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। इवन मुझे भी रोका गया 2 घंटे के लिए। इसका बहुत सहयोग मिला। इसने बोला कि नहीं आप जा सकते हैं, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरी मर्यादा ना ये न वो VIP। ठीक है, करते ऐसा एक बार। शाबाश। यहाँ पर जो अशक्त जन थे, जो पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए साधन की व्यवस्था इस संस्थान की ओर से की गई। और ये इसको भ्रमण भी कराता है, गेट से लाके गेट तक छोड़ना है। मुझे भी मजबूरी में पीछे बैठना पड़ा एक अशक्त जन को घुमाने के लिए। अभी मैं खाली एक फोटो के लिए बैठा हूँ, फोटो सेशन के लिए बैठा हूँ। इस भाई ने यहाँ पे बुजुर्गों की सेवा करने के बाद कैसा लगा? कितने बुजुर्गों को घुमाया? 100 200, 100 की 200, 200 तो 100 नहीं बोला, 200 से अधिक। 200 मैंने देखा है, मैंने काउंट करा है। 200 से अधिक अशक्त जनों को पूरा आपने घुमाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सारा आशीर्वाद और ऐसे ही सेवा देते रहना। बहुत बहुत गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा।
तो गौ महाकुंभ में आपने मैंने देखा कि हवन चल रहा था, तो क्या विशेषता है और कैसा लगा, और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? जी प्रणाम सभी को, भाई साहब को भी प्रणाम। जी जी ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि गौ माता से हम सब लोग विमुख थे। अभी कुछ सालों से इस बारे में कुछ वातावरण बना है कि जी। जिस गाय पर हमारी सारी की सारी अर्थव्यवस्था निर्भर है, पूरा देश निर्भर है, पूरा स्वास्थ्य निर्भर है, हमारे जिसको कह सकते हैं आजीविका, सब कुछ गौ आधारित हमारी संस्कृति है, जिसको हम भूले हुए थे। गायें घरों से खत्म हो चुकी थी, जो हैं उनको कत्ल खानों में भेजा जा रहा है, सभी जगह हम देख रहे हैं। जी जी इतनी दर्दनाक स्थिति के बीच में इस प्रकार के जो आयोजन है वो वास्तव में बहुत ही जिसको कह सकते हैं सराहनीय है, अभिनंदनीय है, क्योंकि इनके माध्यम से हम गाय के माध्यम से बनने वाली जो चीजें हैं उनका उपयोग हम बढ़ाएंगे, तो गौ माता के प्रति लोगों का वो होगा आकर्षण। भाई कुछ बिजनेस भी करना है तो गाय चाहिए, वो गायों की संख्या अपने आप बढ़ने लगेगी, संरक्षण अपने आप उनका होने लगेगा। और जो आपने हवन कराया है, जो हवन का क्या प्रोसेस था इस गौ महाकुंभ में? हाँ, हमारे पास ये प्रपोजल आया कि साहब इस तरह से ये हो रहा है, तो वो ये देवराहा परिवार की तरफ से है ये कार्यक्रम। हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं, और परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे और देवराहा बाबा का बहुत अच्छा घनिष्ठता थी शुरू से ही। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ही इनकी बात आई, गौ माता की बात आई, तो हमने कहा भाई हमको करना है, चाहे कैसे भी करना पड़े, चाहे हमको अपनी तरफ से कुछ लगाना पड़े। और आपका कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा। क्या बात, कुछ बताएंगे आप जानकारी? बहुत अच्छा लगा मेरे को तो। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। होते रहना चाहिए ऐसे कार्यक्रम, बिल्कुल। और आपका कैसा रहा? लोगों की भावना मतलब बदलती है। भाई साहब ने जो बताया बहुत कुछ बता दिया। जी जी। अब मैं कुछ बताने की स्थिति में भी अब क्या बताऊं, मेरी सोच नहीं, मैंने देखा आप लोग बहुत भावपूर्ण सबको अपना बुला रहे थे, गायत्री और परिवार जो सबसे है, पहले जो आपने हवन फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, लोगों ने उसका लुत्फ भी लिया, और उनको और भी बहुत सारा ज्ञान हमारे दिया। गायत्री परिवार की तरफ से जी जी गौ संवर्धन पुष्टि के लिए समय समय पर बहुत कार्य होते रहते हैं। बहुत प्रचार सामग्री भी अपन रखते हैं, और प्रचार सामग्री भी जगह जगह लगाते हैं। कई प्रोग्राम अभी कर चुके हैं हम गौ संवर्धन के लिए, और अभी भी आगे भी कई कैंप लगा चुके हैं अपन। अपना गायत्री परिवार का खुद का मंडोता में आश्रम भी है गौ संवर्धन के लिए, हाँ जी 20 बीघा में। हिंदुत्व की भावना भी बढ़ती है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा। गौ की जितनी अपन गौ माता की जितनी अपन कदर करेंगे, उतना ही हमारा देश भारत देश समृद्ध होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव होगा गौ माता की, तो ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, होने चाहिए। और अब इस बार और अब इससे बढ़कर योगदान रहेगा। हाँ, रहेगा। आप लोग का कैसा अनुभव रहा? बढ़िया रहा? अच्छा, एकदम अच्छा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा भाई साहब, हम सब जो हमारी टीम है और भी बहुत सारे साथी, क्योंकि अभी कार्यक्रम पूरा हो चुका है तो वो जा चुके हैं, गायत्री सप्तक्रांति ट्रस्ट के माध्यम से हम सब ये करते हैं। गायत्री परिवार की शाखा है, जी जी और हमने नशा मुक्ति आंदोलन यहाँ से पूरे विश्व में फैला हाँ रखा जी है। बिल्कुल। मैंने भोपाल में देखा शक्तिपीठ पे। ये सारा यहीं से शुरुआत है उसकी सारी। और ऐसे ही अब हम जो है गो अनुसंधान पे कार्य हम लोग कर रहे हैं। मुंडोता में हमारा आश्रम निर्माणाधीन है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो और कहीं नहीं है, तो उस बारे में भी यहाँ से काफी लाभ हम लोगों को मिला। और रचनात्मक आंदोलन ये हम लोगों ने चला रखा है, उसका आधार गौ माता को ही रखा हुआ है। चलिए, अच्छा लगा आप एक लोग से गायत्री मिलके। परिवार की और सेवा कोई ना एक कोई और है। कार्यक्रम होगा तो हम जरूर संस्कारों मिलते की रहेंगे। बिल्कुल। ये ऊपर वाले से भी प्रार्थना है, और आप देखिए कितना मस्त सब चीजें। वाह, देव की जय, भगवती माता की जय।